नमस्कार साथियों, राइस एंड साइन इंडिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब बात आती है कि हम अपने गोल को, अपने टास्क को किस तरह से छोटे छोटे स्टेप में हम बांट सकते हैं और उनको हम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए साथियों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने गोल को मेरे विचारों से 3 स्टेप में आप डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। ऐसे 3 शॉर्ट टर्म मीन्स आप 3 से 6 महीने का कोई अपना प्लान बनाएं, कोई अपना टास्क निर्धारित करें, कोई अपना गोल बनाएं, कोई अपना लक्ष्य बनाएं। और मिडिल टर्म यानी कि 1 से 2 साल का कोई आप गोल बनाएं। और लॉन्ग टर्म यानी कि 3 से 5 साल का आप एक मजबूत, एक बड़ा, एक बर्निंग डिज़ायर आप बनाएं। ऐसा लक्ष्य बनाएं। आपका जो लक्ष्य बना हो, उस लक्ष्य के लिए आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि आपका जो बर्निंग डिज़ायर जब बन जाए तो उसके पीछे, यानी कि जो आपका सपना बना हुआ है, जो आपका ड्रीम, जो आपका गोल, जो आपका लक्ष्य है, वो ऐसा होना चाहिए और उसके पीछे ईमानदारी से काम करना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा हो कि कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके। ऐसा आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति आप सचेत रहिए। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा इस लक्ष्य के बारे में कि किस तरीके से जब आपका लक्ष्य बन चुका है, आपका गोल सेट हो चुका है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, अगर आपने बना लिया है 3 से 6 माह, 1 से 2 साल और 3 से 5 साल का यदि आपने बना लिया है, तो कैसे इसको आप हासिल कर सकते हैं और उसके पीछे किस तरह से आपका जो फोकस है वो कैसे आपका फोकस होना चाहिए। और यदि वैसा ही आपने फोकस कर लिया तो निसंदेह आप एक दिन सफलता के शिखर पर होंगे। आप एक दिन आने वाले समय में अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए आप इतिहास रच सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक मौलाना साहब थे और वो मौलाना साहब नमाज अदा करने जा रहे थे। उन्होंने चादर बिछाया और चादर बिछा करके वो नमाज अदा कर रहे थे। उसी वक्त एक लड़की थी और वो लड़की अपने प्रेमी के प्रेम में इतना पागलपन उसे सवार था कि वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी और उसके मिलने के धुन में, उस पागलपन में वह उस नमाज अदा करने वाले की चादर से लांघती हुई उस पर चढ़ करके चली जा रही थी। जब उसने देखा तो वो लड़की गुनगुनाते हुए कुछ दूर जा चुकी थी। वो जो नमाज अदा कर रहे थे मौलाना साहब, वो एकदम आग बबूला थे, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि वापस आने दो उस लड़की को और वापस आकर के मैं उसको डांट लगाऊंगा, उससे पूछूंगा कि तुम्हें ये दिखा नहीं। जब वापस कुछ देर के बाद वो लड़की आती है तो भी अपने प्रेमी से मिल के आती है और एकदम खुशी माहौल में उछलती कूदती हुए, गुनगुनाते हुए फिर से वापस आती है। और जैसे ही वो उनके पास, उनके वहाँ से सामने से गुजरना शुरू करती है, जैसे ही गुजरती है तुरंत मौलाना साहब उसे टोकते हैं कि ए लड़की रुको। उसने, लड़की ने कहा कि क्या बात है मौलाना साहब। उसने कहा कि लड़की, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी कुछ देर पहले तुम यहीं से निकली हो और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं सजदा अदा कर रहा था, नमाज अदा कर रहा था, मैं सजदा कर रहा था, मैं परवतदिगार आलम को मैं याद कर रहा था, उनकी प्रार्थना कर रहा था, प्रे कर रहा था। तुम्हें ये चादर दिखी नहीं, तुम इस को लांघते हुए चली गई। उस लड़की ने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया, इतना प्यारा मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, आप सुन करके आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। उनने एक बात कही कि इस मौलाना साहब, मैं तो अपने प्रेमी के प्रेम में इतना पागल थी, इतना मशगूल हो गई थी, इतना मैं उस लक्ष्य के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति इतना मैं पागलपन थी कि मुझे आपकी चद्दर नहीं दिखाई दी। लेकिन क्या आप अपने उस परवतदिगार के प्रति इतना आप पागल नहीं हुए कि आपको मेरा जाना दिख गया, वो परवतदिगार नहीं दिखा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जब ऐसे ही आपका फोकस जब ऐसे ही ईमानदारी के साथ रहेगा और पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरी ताकत के साथ जब आप एक ही काम के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जब फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आसपास की कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं
कि आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और निश्चित रूप से इसको अपने जीवन में उतार करके आप भी अपने बड़े छोटे से लेकर के बड़े सपनों तक आप भी वहाँ तक जा सकते हैं। साथियों, अब बात आती है कि किस तरीके से हम गोल जो हमने बनाया है वो हमारे गोल आखिर होने कैसे चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि आखिर किस तरह के हमारे पास गोल होना चाहिए। जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पास गोल कैसे होने चाहिए। तो कुछ संक्षिप्त में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि आप ऐसे गोल बना करके आप अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जैसे आपका गोल जो होना चाहिए, आज की इस भौतिक भाग दौड़ के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है हमारी हेल्थ, सेहत। तो आप सबसे पहले ये भी गोल अपना बना सकते हैं कि एक अच्छी सेहत हमारे पास होनी चाहिए। हमारे साथ साथ हमारे घर के, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की, हमारी पत्नी की, हमारे माता पिता की, कैसे उनकी केयरिंग कर, ये भी एक ड्रीम है, ये भी एक गोल है, ये भी एक लक्ष्य है कि आप स्वयं सेहतमंद होते हुए अपने घर परिवार को भी उसी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। जब आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा, इससे आप लोगों को केयरिंग कर सकते हैं। लोगों को वही टिप्स, वही सब चीज़ें आप आसपास के लोगों को बता सकते हैं, आसपास के पड़ोसियों को बता सकते हैं। इससे आपका समाज, इससे आपका गांव, इससे आपका प्रदेश, इससे आपका देश स्वस्थ प्रभुत्व के रूप में एक मजबूत और सशक्तिकरण के साथ वो खड़ा रहेगा। और जहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो निश्चित रूप से आप जब अच्छे स्वास्थ्य के साथ कहीं भी आप खड़े होंगे तो आपका स्वास्थ्य सही होने के साथ साथ मानसिक भी आपका अच्छा फील करेंगे, या जिसके पास भी आप आएंगे जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, एक सामने वाले को भी देख करके आप अट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए एक ऐसी आप ऊर्जा प्रकट करेंगे जिससे कि वो भी आपसे अट्रैक्ट होकर के वो भी अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सके। तो आप स्वास्थ्य संबंधी भी आप ड्रीम बना सकते हैं कि मुझे कुछ भी हो, मेरे फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उस फिटनेस को पाने के लिए कैसे उस फिटनेस को करना है, इसके बारे में हम बाद में अलग से एक वीडियो ज़रूर डालेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके से आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, अपनी फिटनेस को आप बरकरार रख सकते हैं। तो ये भी एक ड्रीम है। और इसी तरह से आप कुछ ड्रीम बना सकते हैं